बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 70 आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। इसमें हम बयान करेंगे फतह हमस, कैसरीन और हलब और इंतकाइया। तो दोस्तों, हजरत साद ने मदाइन पर काबज और मुसर्रफ होकर अपने अहले लश्कर के अहलो इयाल को कादसिया से बुलवाया और शाही ऐवानात लोगों में तकसीम कर दिए, जिनमें उन्होंने अपने अहले इयाल को ठहराया। जब मदाइन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो यज़ो जर्द मैदान से भागकर मुकाम हलवान में मुकीम हुआ। रुस्तम बिन फरखजाद के भाई खरज अजबान फरखजाद ने मुकाम जलूला में लश्कर और सामान अरब बड़ी मकदार में काबिलियत और हौसले के साथ फराहम करना शुरू किया। किला और शहर के गिर्द खंदक खुदवाई गई और मुसलमानों के आमद और हमले के रास्तों में बिछवाए। ये जंगी तैयारियां और फौजी इज्तिमा इस कदर अजीम और अहम था कि एक तरफ ईरानियों की आंखें इस तरफ लगी हुई थी तो दूसरी तरफ उनकी मुसलमानों को भी इसका खास तौर पर ख्याल था। चुनांचे हजरत साद बिन अबी वक्कास ने यह तमाम कफीत मदीना मुनव्वरा में हजरत फरूक आजम के पास लिखकर भेज दी। दरबार फरूक आजम से हुक्म आया कि हाशिम बिन अतबा 12,000 फौज लेकर जलूला की मुहिम पर रवाना हो। मुकद्दमातुल हबैश हजरत काका को सुपुर्द किया जाए। मुशर्रिफ बिन मालिक को ममिन्ना की और अमरो बिन मालिक को मैसरा की सरदारी दी जाए और साका पर अमरो बिन मरा को मुकर्रर किया जाए। इस हुक्म फरूकी के मावट हजरत हाशिम मदाइन से रवाना होकर चौथे रोज जलूला पहुंचे और शहर का मुहासरा किया। ये मुहासरा कई महीने जारी रहा। ईरानी किला से निकलकर हमला आवर भी होते रहते थे। इस तरह मुसलमानों और ईरानियों में जलूला के मुहासरे के इराम में बहुत से मार्के हुए और हर मार्के में ईरानी मगलूब होते रहे। जलूला में लाखों ईरानी जंगजू मौजूद थे। मुसलमानों की तादाद हजारों से तजावुज़ कर चुकी थी और अपनी जमीत की कसरत और सामान हरब की फरावानी पर एतबार करके ईरानियों ने खूब जी तोड़कर मुकाबले किए, मगर आखिर मुसलमानों के मुकाबले में नाकाम होना और नामराद होना साबित हुए। 1 लाख ईरानी इस मार्के में मुसलमानों के हाथों से मारे गए। 3 करोड़ का माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। युद्ध जर्द ने हलवान में जब जलूला के मसकूत का हाल सुना तो हलवान न ठहर सका। वहां से भाग कर रे की जानब रवाना हुआ और हलवान में खसरो शनूम को एक मुनासिब जंगी जमीत के साथ छोड़ गया। हजरत काका मार्का जलूला के बाद मुकाम हलवान की तरफ रवाना हुआ। हसरो शनूम ने हलवान से निकलकर मुकाबला किया, मगर शिकस्त खाकर भागा और काका ने हलवान पर कब्जा कर लिया। हजरत साद ने इन फतवात के बाद माल गनीमत का हमस और फतह की खुशखबरी हजरत ज़ियाद के साथ फरूक आजम की खिदमत में भेजी और मलक ईरान में आगे बढ़ने की इजाजत तलब की। हजरत ज़ियाद माल गनीमत लेकर शाम के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। फरूक आजम ने फतवात का हाल सुनकर लोगों को जमा किया और ज़ियादा को हुक्म दिया कि अब इन सब को वो हालात जो मुझको सुना चुके हो सुनाओ। चुनाचे हजरत ज़ियाद ने नहायत ख़ावत और फसाद के साथ मुसलमानों की बहादुरों के नक्शे खींचकर सामीन के सामने रख दिए। फिर फरूक आजम ने फरमाया कि माल गनीमत का अंबार सैन मस्जिद में इसी तरह मौजूद रहे, इसकी चौकसी और निगरानी का इंतजाम किया जाए। अगले दिन फजर के बाद आपने वो तमाम माल और असबाब लोगों को तकसीम फरमा दिया। जौहरात के अंबार और माल गनीमत की पेश कीमती कसरत देखकर फरूक आजम रो पड़े तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अमीर उल मोमिनीन, ये तो मकाम शुक्र था, आप रोते क्यों हैं? हजरत फरूक आजम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला जिस कौम को दुनिया की
दौलत अता फरमाता है, इसमें रश्क और हसद में पैदा हो जाता है, इसलिए इस कौम में तफरका पड़ जाता है। बस मुझको इस तसव्वुर ने इस वक्त रुला दिया। इसके बाद फरूक आजम ने हजरत साद की दुआ में इनके पास हुक्म भेजा कि मुसलमानों ने सबूआत बर्दाश्त की हैं, अभी चंद रोज अपने लश्कर को आराम करने का मौका दो। जंग जलूला सन 16 हिजरी में वाक़या हुई। यहाँ तक हालात के बयान करने में दानस्ता तारीख, महीना और साल का जिक्र इसलिए तर्क कर दिया है कि बाज वाक़यात के तारीख और सन एक मौरख कुछ बयान करता है, दूसरा कुछ। अंदरीन सूरत हाल वाक़यात की तरतीब का सही होना काफी समझा गया। इराक के हालात सन 16 यानी मार्का जलूला तक इसी तरतीब से बखूबी हुए जो हम बयान कर चुके हैं। अब इन हालात को यहीं तक छोड़कर फिर मुल्क शाम की तरफ मुतवज्जा होना चाहते हैं। इराकी मार्कों का हालात हम बयान कर चुके हैं और हम सन 16 में यज़ो जरो शाह ईरान के मुकाम हलवान से रे की जान फरार होता हुआ देख चुके हैं। लेकिन अब हमको तकरीबन 2 साल पीछे हटकर मुल्क शाम के हालात की सैर करना है। दमिश्क के फतह का हाल हम बयान कर चुके हैं। फतह दमिश्क के बाद मुकाम फेल और मुकाम बिस्तान के मार्कों की कवियत भी हम बयान कर चुके हैं। अब इस्लामी लश्कर मुकाम हमस की तरफ मुतवज्जो हो। हजरत अबू अबैदा बिन जर्राह ने हमस के इरादे से रवाना होकर इसमें पड़ाव डाला। हमस मल्क शाम के 6 जिलों में से एक जिला का नाम है और यही नाम एक शहर का है जिसके नाम से ये जिला मसूम है। अंग्रेजी में हमस को एशिया कहते हैं। इस शहर में सूरज का मंदिर था जिसकी ज़ियारत के लिए दूर दूर से बहुत बुत परस्त आया करते थे। उर्दन और दमिश्क की इजलाह की फतह के बाद हमस, इंतकाइया, बैतुल मुक़द्दस बड़े बड़े और मरकजी मकामात बाकी थे जो मुसलमानों को फतह करने थे। जब इस्लामी लश्कर मकाम ज़ुल्क़ाला जाकर खैमा जन हुआ तो कैसर हरकुल ने कोज़र बतरीक को मुकाबला के लिए रवाना किया, जिसने हमस रवाना होकर मुकाम मर्ज रूम में पहुंचकर क़याम किया। इसके बाद कैसर ने शम्स बतरीक को भी लिखा। इन दोनों बतरीकों से इस्लामी फौज का मुकाबला हुआ। नतीजा ये हुआ कि शम्स बतरीक हजरत अबू अबैदा के हाथ से मारा गया और रूमी लश्कर शिकस्त खुर्दा होकर भाग गया। ये भागा हुआ लश्कर जब हमस पहुंचा तो कैसर हरकुल जो हमस में मुकीम था, हमस को छोड़कर वहां से अल रबा की तरफ चला गया। हजरत अबू अबैदा ने मर्ज रूम से रवाना होकर हमस का मुआसरा किया। हरकुल ने बहुत कोशिश की कि अहले हमस की मदद को पहुंचा जाए, मगर इसकी कोशिश कारगर साबित ना हुई और आले हमस को कोई इमदाद रूमियों की ना पहुंच सकी। आखिर मजबूर मायूस होकर अहले हमस ने इन्हें शराइत पर जिन पर अहले दमिश्क ने सुलह की थी, हमस को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया गया। फतह हमस के बाद शहर हमाता पर जो हमस और कासरीन के दरमियान वाक़या फौज कशी हुई, अहले हमाता ने भी जजिया देना मंजूर करके सुलह कर ली। इसके बाद शहराज और मराता पर भी इसी तरह मुसलमानों का कब्जा हुआ। इसके बाद शहर लाकिया पर ईसाइयों ने मुसलमानों का कब्जा किया, मगर मगलूब होकर मतबूआ हुए। लाजिया का बाद सलीमा को भी बजोर तेख मुसलमानों ने फतह कर लिया। सलीमा की फतह के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अपनी रिकाबी फौज लेकर बाहुकम अबू अबैदा कसरीन की जानब बढ़े। वहां मिन्नास नामी रूमी सरदार, जिसका मर्तबा हरकुल के बाद सबसे बड़ा था, आगे बढ़कर खालिद बिन वलीद का मुकाबला किया। खालिद बिन वलीद ने सख्त मुकाबले के बाद इसको पसपा होने पर मजबूर किया। वो कसरीन में दाखिल होकर किला बंद हुआ और खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर कसरीन का मुआसरा कर लिया। अंजाम कार कसरीन मफतूह हुआ। इस फतह का हाल जब हजरत फरूक आजम को मालूम हुआ तो वो खालिद बिन वलीद से बहुत खुश हुए और इनके अख्तियारात और फौजी सरदारी में नुमाया इजाफा फरमाया। मुहिम कसरीन से फारग होगा हजरत अबू अबैदा ने हलब की जानब कूच किया। जब हलब की करीब पहुंचे तो खबर आई कि अहले कसरीन ने अहद शकनी की और बगावत अख्तियार की है। चुनाचे हजरत अबू अबैदा ने फौरन एक दस्ता फौज को
قصرین کی طرف روانہ کر دیا۔ اہل قصرین نے مسحور ہو کر پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری جرمانہ دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا۔ حضرت ایاز بن زام نے جو مقدمۃ الحبش کے افسر تھے اپنے متحدی فوج کو حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حضرت ایاز بن غزم سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پر صلح کر کے شہر کو سپرد کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ ان شرائط کو جو ایاز نے طے کی تھی جائز قرار دیا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔ حلب کو فتح کر کے حضرت ابو عبیدہ انطاکیہ کی جانب بڑھے۔ انطاکیہ کیسر ہرقل کی ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کی شاہی محلات بنے ہوئے تھے اور ہر قسم کی حفاظت کا سامان جو ایک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے یہاں موجود تھا۔ اس لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ بھاگ کر انطاکیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ حلب کی بھی بہت سے عیسائی انطاکیہ میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان انطاکیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطاکیہ سے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کر شہر میں جا گھسے۔ اسلامی لشکر نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد شہر والوں نے مجبور ہو کر جزیہ کا وعدہ پر صلح کر لی۔ بعد عیسائی انطاکیہ سے کسی طور پر طرف کی جلا وطن ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کی حال سے کوئی تعارض نہیں تھا۔ اس کے بعد خبر پہنچی کہ حلب کے قریب مقام میرا مصرین میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کو روانہ ہوئے۔ وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی، بہت سے عیسائی اور رومی سردار مارے گئے۔ اہل میرا مصرین نے اہل حلب کی طرح صلح کر لی۔ یہاں یہ صلح نامہ ابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ انطاکیہ والوں کی بغاوت اور بد عہدی کی خبر پہنچی، مگر ایاز اور حبیب بن مسلمہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھر مغلوب کیا اور شہر پر قبضہ ہو گیا۔ اس بغاوت اور بد عہدی کے بعد انطاکیہ والوں نے پھر پہلی شرائط پر ہی صلح کی درخواست کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عیسائیوں کی بار بار کئی بغاوت اور بد عہدی دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو لکھا کہ ان عیسائیوں کے بار بار نقض عہد سے بعض اوقات لشکر اسلامی کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہروں اور قصبوں میں جن کو تم فتح کر چکے ایک ایک فوجی دستہ دائمی طور پر موجود رکھو۔ ایسے ہر ایک حفاظتی دفتر کو ہم بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں دیں۔ فتح انطاکیہ کے بعد ارد گرد کے تمام موضوعات اور قصبات نے بقیب خاطر مسلمانوں کی اطاعت قبول کی اور کورس اور رنج دل اعزاز وغیرہ قصبات محصلات بلا جنگ و بغیر مسلمانوں کے اطاعت کو قبضہ میں داخل ہو گئے اور فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔